नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, बोलो भारत माता की जय। अभिनंदन कोचिंग क्लासेस कालेपल के इस यूट्यूब चैनल पे मैं मनीष महेश्वरी आपका स्वागत करता हूँ। आइए अपन हिंदी को कंटिन्यू करते हैं। अपन लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था संज्ञा। संज्ञा से ही जुड़ा हुआ, उससे ही रिलेटेड एक और चैप्टर है आपका सर्वनाम। सर्वनाम संज्ञा के ही स्थान पर प्रयोग किया जाता है। तो संज्ञा का और सर्वनाम का आपस में दोनों का संबंध है। ठीक है, यहाँ आपके सामने इसकी परिभाषा लिखी है। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। अपन ने संज्ञा देखी थी, तो संज्ञा में अपन ने देखा था किसी व्यक्ति का नाम हो, किसी वस्तु का नाम हो या किसी स्थान का नाम हो। अब उसके स्थान पर जो अपन ने संज्ञा देखी थी, उसके स्थान पर अपने को किसका प्रयोग करना है? सर्वनाम का। या उन शब्दों के जगह, संज्ञा की जगह पे जिन शब्दों का उपयोग होता है उन्हें क्या कहते हैं? सर्वनाम। तो अपन देखते हैं कौन कौन से इसमें रहते हैं। जैसे आपने देखा भी होगा, वे, तुम, हम, ऐसे अनेकों जो शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पे अपन लोग प्रयोग करते हैं। मतलब उस व्यक्ति का नाम ना लेते हुए अपन उसको बोलते हैं। जैसे मान लो किसी को अपन ने बोला कि राम इधर आओ, अपन नाम लेके बोल दिया। या फिर अपन ऐसे बोल देंगे तुम इधर आओ, तो ये क्या हो जाएगा? राम क्या हो जाएगा? संज्ञा, और तुम क्या हो जाएगा? सर्वनाम। ठीक है, आगे समझते हैं सर्वनाम के भेद। अब सर्वनाम के भेद जो होते हैं वो 6 होते हैं। कितने होते हैं आपके? 6 भेद होते हैं, जो कि अलग अलग मैंने आपको यहाँ पे लिखे हैं, उनको दिखाएं। देखो, पहला क्या होता है आपका? पुरुषवाचक। अब पुरुषवाचक के भी 3 भेद होते हैं। पुरुषवाचक के अंतर्गत कितने होते हैं? 3 भेद, उत्तम, मध्यम और अन्य। ठीक है, इनका भी अलग अलग प्रयोग होता है। किस प्रकार से? उत्तम है तो स्वयं के लिए हम जो प्रयोग करते हैं, जैसे मान लो स्वयं का अपन नाम ना बोलते हुए उसके स्थान पर जो शब्दों का प्रयोग करेंगे वो सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। जैसे कि मैंने कहा, जैसे मैं और हम का प्रयोग करते हैं। जैसे राम ने कहा कि मैं गीत गाऊंगा। राम ने क्या कहा? मैं गीत गाऊंगा, तो राम क्या हो जाएगा? संज्ञा। लेकिन राम की जगह पर उसने मैं का करा कि मैं गीत गाऊंगा। ठीक है, तो मैं क्या हो जाएगा? सर्वनाम। इसी प्रकार से जैसे मान लो कहीं घूमने जा रहे हैं अपन, तो अपन ने बोला कि लड़के घूमने चलेंगे। लड़के ने बोला कि हम भी घूमने चलेंगे, तो लड़के की जगह क्या हो जाएगा? हम। तो हम क्या हो जाएगा? सर्वनाम, और लड़के उनके हो जाएंगे संज्ञा। ठीक है, उसी प्रकार से मध्यम। मध्यम पुरुष के अंतर्गत आएगा किसी के नाम के स्थान पर तुम का प्रयोग। मतलब उनका नाम ना लेते हुए अपन तुम का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जैसे अपन ने बोला कि राम और मोहन दोनों बाजार जाएंगे सब्जी लेने के लिए। राम और मोहन दोनों बाजार जाएंगे। अब उनका नाम ना लेते हुए अपन डायरेक्ट बोलते हैं कि तुम दोनों बाजार जाओगे। अपन ने राम और मोहन नाम ना लिया उनका, डायरेक्ट बोल दिया कि तुम दोनों कहाँ जाओगे? बाजार सब्जी खरीदने के लिए। तो तुम क्या हो जाएगा? यहाँ पे सर्वनाम हो जाएगा। उसी प्रकार से किसी अन्य तीसरे व्यक्ति की बात होगी, वहां पे वो किसके अंतर्गत आएगा? अन्य पुरुषवाचक के अंतर्गत आता है। जैसे कि राम ने सीता को लक्ष्मण के बारे में बताया। राम ने सीता को लक्ष्मण के बारे में बताया। जिसकी व्यक्ति की अपन बात करेंगे वो व्यक्ति वहां पे मौजूद नहीं होगा, और किसी तीसरे व्यक्ति की इसमें बात होगी। ठीक है ना, 2 व्यक्ति आपस में बात करेंगे और किसी करेंगे किसी तीसरे व्यक्ति की, तीसरा व्यक्ति उसमें उपस्थित नहीं होगा। जहां पे ऐसे शब्द का प्रयोग होगा वहां पे अन्य पुरुषवाचक के अंतर्गत वो शब्द आता है या वो सर्वनाम आता है। ठीक है, ये हो गया आपका पुरुषवाचक। आगे बढ़ते हैं। दूसरा आता है आपका निश्चयवाचक। ठीक, निश्चयवाचक जो आपका रहेगा वो किसको प्रदर्शित करेगा? आपका निकट व दूरस्थ। या तो निकट होगा, क्या होगा? या तो निकट होगा या दूरस्थ के लिए प्रयोग किया जाएगा। जैसे वहां, यहां, वहां, वे, ये। जैसे कि यहां ये पेन रखी हुई है, यहां ये पेन रखी हुई है, वहां वो पुस्तक रखी हुई है। ठीक है, इस तरह से जहां पे प्रयोग होता सर्वनाम का वो निश्चयवाचक के अंतर्गत आएगा। और ये इसे निश्चयवाचक को संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। इसका निश्चयवाचक सर्वनाम का एक नाम क्या हो जाएगा? संकेतवाचक सर्वनाम भी होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अनिश्चितवाचक क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक। इसके अंतर्गत क्या आएगा? किसी विशेष व्यक्ति वस्तु को संकेत नहीं करता है। कोई, कुछ, कौन कौन से? कोई, कुछ, किसी को, किन्हीं। ये जो शब्द आपको देखने को मिलेंगे ये अनिश्चयवाचक के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, अगला है संबंधवाचक। संबंधवाचक जो रहेगा आपको वो उस सर्वनाम के बीच में संबंध आपको प्रदर्शित करता हुआ नजर आएगा या फिर प्रदर्शित करता हुआ दिखाएगा। जैसे 2 सर्वनामों के बीच संबंध बताते हुए देखेगा। जो, सो, जैसा, वैसा। जैसे अपन सुनते हैं, जैसा करोगे वैसा ही पाओगे, जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। ठीक है ना, जैसी पढ़ाई करोगे वैसी ही नौकरी मिलेगी। अच्छी पढ़ाई करोगे तो अच्छी नौकरी मिलेगी,
और अगर कमज़ोर पढ़ाई करोगे, कम पढ़ाई करोगे तो कम नौकरी, चपड़े से नीचे वाली नौकरी मिलेगी फिर। इसलिए अच्छी पढ़ाई करो और अच्छी नौकरी मिलेगी। इसलिए कहते हैं कि जहाँ संबंध दिखाया जाए वहाँ पे कौन सा सर्वनाम होगा? संबंधवाचक। जैसा करोगे वैसा ही मिलेगा, जो बोओगे सो पाओगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका प्रश्नवाचक। अब प्रश्नवाचक के अंतर्गत क्या आता है? प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग, जहाँ पे प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाएंगे ऐसे जो वर्ण रहेंगे वो कौन से अंतर्गत आएंगे? प्रश्नवाचक के अंतर्गत कौन कौन से हैं? कौन, क्या, किसे, किससे, किसने। कौन क्या कर रहा है, कौन कब करेगा, कौन कैसे कर रहा है, कौन कब आएगा, कौन कब जाएगा, ये सब जो वर्ण आते हैं ये प्रश्नवाचक के अंतर्गत आते हैं और ये भी सर्वनाम ही होता है। जैसे अपन बोलते हैं ना कि राम कब आएगा, फिर अपन पूछते हैं वहाँ कब आएगा, ठीक है ना। फिर अपन ने बोला कि बच्चे के 3-4, अपन ने क्लास के 3-4 बच्चों के नाम ले दिए, उनको बोल दिया कि ये कब आएंगे, फिर अपन ने बोल दिया कि नहीं उनका नाम ना लेते हो, अपन बोलते हैं कि वे सब कब आएंगे, तो वे क्या हो जाएगा आपका? इस तरह से जो पूछे जाएंगे प्रश्न, कब आएगा, तो कौन कब, ये जो प्रश्नवाचक जो शब्द होते हैं ये इस प्रश्नवाचक शब्द या सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इसका लास्ट वाला निजवाचक। निजवाचक क्या रहेगा? वे शब्द जो कर्ता के साथ अपनापन दर्शाता है, मतलब इसमें क्या रहेगा? अपनापन दर्शाएगा, ठीक है ना, उन दोनों का संबंध रहेगा अपना। जैसे कि स्वयं, खुद का, अपने आप। जैसे मैं बोलूं कि मैं स्वयं का काम कर लूंगा, ठीक है ना। आगे, वो खुद उसके कपड़े धो लेगी, ठीक है ना। अगला, अपने आप, मैं खुद अपने आप चला जाऊंगा, मुझे किसी वाहन की आवश्यकता नहीं है, मैं खुद अपने आप चला जाऊंगा, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको सर्वनाम वाला चैप्टर था, बहुत ही छोटा चैप्टर है, लेकिन जब इससे क्वेश्चन पूछते हैं ना तो बहुत कंफ्यूज करता है। ये है तो छोटा सा देखने को, लेकिन संज्ञा और सर्वनाम दोनों का आपस में संबंध है और है दोनों एक जैसे ही, सिर्फ संज्ञा का उल्टा रहता है। ये संज्ञा इसकी सीधी, संज्ञा इसके विपरीत क्या जाएगा? अपना सर्वनाम। तो प्रयोग इनके होते हैं, क्या होगा? सिर्फ एक सटीक जानकारी ये रहेगी कि संज्ञा में किसी व्यक्ति, किसी वस्तु विशेष का नाम लिया जाएगा और बताया जाएगा, और सर्वनाम में उसका नाम सामने नहीं आएगा, उसके स्थान पे किसी और शब्द का प्रयोग होगा। तो ये भी नोट कर लेना। यहाँ तक की अपनी क्लास थी, द एंड करते हैं। थैंक यू।